ज्वालापुर कोतवाली पर कटघरा बाजार स्थित अल्मोड़ा अर्बन को कोऑपरेटिव बैंक के प्रबंधक हरिदत्त भट्ट द्वारा लिखित शिकायत दी गई कि उनकी शाखा पर 8 लोगों द्वारा चौपहिया वाहनों के नाम पर 70 लाख रुपए लोन लेकर पैसे हड़प लिए तथा जो आरसी व अन्य कागजात बैंक में जमा कराए गए थे वो सब फर्जी है। शिकायती प्रार्थना पत्र के आधार पर ज्वालापुर एसएचओ के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 अभियुक्तों को पकड़ा गया, जिसका खुलासा करते हुए एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार सिंह ने बताया कि गैंग के सदस्यों द्वारा एचडीएफसी, पीएनबी, यस बैंक, पंजाब सिंध बैंक में अपना फर्जी खाता साकुमरी ऑटोमोबाइल, मिडास ऑटोमोबाइल फर्म के नाम से खुलवाया गया। इसके बाद गैंग सदस्यों द्वारा मिलकर कुमार फाइनेंस कंपनी नाम से रानीपुर मोड़ पर एक शाखा खोली गई। उक्त व्यक्तियों द्वारा फाइनेंस कंपनियों की आड़ में गैंग के अन्य लोगों के साथ मिलकर बैंक में वाहन लोन के लिए अप्लाई किया गया। आरोपियों की जान पहचान अल्मोड़ा को कोऑपरेटिव बैंक में होने के कारण बैंक कर्मी से मिलकर फर्जी कोटेशन के आधार पर वाहन लोन बीमा वेरिफिकेशन के करवाते थे तथा पैसा अपने अपने फर्जी अकाउंटों में डलवाकर उक्त सभी पैसा आपस में बांट लेते थे। इस ठगी के लिए बकायदा फाइनेंस कंपनी के ऑफिस के फर्जी आरसी व इंश्योरेंस तैयार कर एवं कार की फोटो बनाकर बैंक में जमा करते थे तथा किसी को शक न हो इसलिए लोन की कुछ किस्तें बैंक में जमा करते थे। एक 27 तारीख को अल्मोड़ा कोऑपरेटिव बैंक के हरिदत्त भट्ट जी हैं जो मैनेजर हैं वहाँ पे, उनके द्वारा शिकायत दर्ज की गई थी कि बैंक के नाम पे लोन लेते हैं और उसमें फ्रॉड किया जाता है। इस पे सीओ ज्वालापुर, इंस्पेक्टर ज्वालापुर के को निर्देशित भी किया गया था और उसमें टीम का गठन करके एक गिरोह पकड़ा गया जो इस फर्जीवाड़े को अंजाम पे लाता था। उस गिरोह में जो मेंबर्स हैं तंजीम, आकाश, साकार और जागृत, ये लोग इसके मेन मेंबर थे जो एक ग्राहक पहले लेके आते थे, उसके बाद वाहन के नाम पे लोन लेते थे और कुछ हिस्सा जो था वो जो कस्टमर था उसको देते थे, कुछ हिस्सा बैंक को देते थे और बाकी अपने पास रखते थे। और कोई भी गाड़ी लोन कराते थे वो गाड़ी एक्चुअल में नहीं खरीदते थे। इसके लिए साकुमरी और मिडास ऑटोमोबाइल की फर्जी आईडी वगैरह सब कुछ बना के रखे हुए थे और कोटेशन भी बना के रखे हुए थे जिसको बैंक में जमा करते थे और रोड चलते किसी भी गाड़ी का नंबर ये उस पर लिख के फिर आरसी भी खुद अपने यहाँ ही फर्जी आरसी बनाते थे और लगभग जो बैंक से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट जमा करने होते थे उन सभी विभागों के इनके पास मोहर और स्टैंप वगैरह सब कुछ थी, जिसका दुरुपयोग करके ये इस अपने जो अपराध को अंजाम पे लाए। टोटल कितने लोग? इसमें 6 लोग अभी तक पकड़े गए हैं। बाकी विवेचना की जा रही है कि बैंक की संलिप्तता इसमें किस लेवल तक है, क्योंकि इसमें अभी तक जो बैंक के नाम आए एचडीएफसी है, पीएनबी है, एस बैंक है, पंजाब सिंध बैंक है और अन्य बैंक से भी हम लोग संपर्क कर रहे हैं कि उनके यहाँ भी इस तरह के लोन का फर्जीवाड़ा किया गया है और जहाँ से भी जानकारी आएगी उसको फिर से विवेचना का पार्ट बनाया जाएगा और आप लोगों को समय समय पर सूचित किया जाएगा। सर, क्या जनपद के लोग हैं या बाहर के लोग भी इसमें हैं? कुछ अन्य जनपद? अभी तक तो जो लोग पकड़े गए हैं इनकी जो यहीं पे रानीपुर मोड़ पे कुमार फाइनेंस के नाम से एक कंपनी भी खोल रखे थे और एक कार्यालय था जहाँ से ये अपनी सारी चीज़ें को संचालित करते थे, जिसमें ये प्रिंटर वगैरह सब कुछ रखे हुए थे। प्रिंटर वहीं पे आरसी का प्रिंट भी करते थे और जितने भी इनके डॉक्यूमेंट्स फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार करने होते थे, चाहे वो स्टैंप लगाना हो, कुछ भी करना हो, वो उसी कार्यालय का उपयोग करके वहाँ पे करते थे। सर, किस तरीके से पूरा मामला सामने आया? पकड़ में कैसे आया? किसने शिकायत की? लेकिन ये बैंक के द्वारा ही जब सूचित किया गया कि उनको शक हुआ, जब ये वहाँ पे लोन के लिए कुछ प्रोसेस कर रहे होंगे तो शक हुआ तो वो हम लोगों के संज्ञान में लाए। फिर उसके बाद प्रथम दृष्टया जब जांच की गई तो ये एक रैकेट के रूप में सामने आया। फिर विवेचना के दौरान जो इन लोगों को जब पकड़ा गया तो इनके द्वारा सारे तथ्य को रिवील किया गया जो कि आपके सामने। सर, इतने डॉक्यूमेंट, सरकारी डॉक्यूमेंट और इतनी मोहरें पकड़ी गई हैं, सर क्या कुछ और भी लोग इस तरीके से पकड़ में आएंगे या उनसे भी पूछताछ की जाएगी? देखिए, अभी तो ये फर्स्ट हैंड है कि इन लोगों से जो पूछा गया उसमें 6 लोग गिरफ्तार भी किए गए हैं। 6 लोगों से जब पूछताछ हुई तो ये सारे मोहर वगैरह पकड़ी गई हैं और इनके द्वारा जो हमें इंफॉर्मेशन दी गई है उस पर भी हमारी एक टीम कार्य कर रही है और जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं
उसमें धीरे धीरे सबके खिलाफ कार्रवाई की। सर इतना कर्मचारियों का भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। मैं बता तो रहा हूँ कि अभी ये फर्स्ट हैंड है, जो कि 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उनसे जो भी इंफॉर्मेशन ली गई है उस इंफॉर्मेशन को तस्दीक किया जाएगा और तस्दीक करने के बाद जो भी इन्वॉल्व है, चाहे बैंक कर्मचारी हैं, चाहे जो भी कस्टमर्स बन के आते हैं, सबके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर अब तक कितने रुपए का फर्जीवाड़ा सामने आया? अभी तक 78 लाख रुपए का फर्जीवाड़ा सामने आ रखा है, जिसमें इनके द्वारा आपस में बांटा गया। चलो।